वो जो बैरिंग्स होती है। ऐसे ही आपने करना क्या है, छोटे छोटे परिवर्तन, छोटे छोटे चेंज, बड़ा कमाल होने वाला। कैसे मानोगे ये बात? तो अभी शब्दावली है ना ये। तो मैं आज आपके बीच 2 घंटे जो रहने वाला हूं, ये 2 घंटे कितने महत्वपूर्ण है और किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है और किस तरीके से मैं अपनी बातें आप तक डिलीवर करूंगा। मेरी डिलीवरी आपके काम तब आएगी जब आपका रिसीवर मजबूत होगा, और रिसीवर मजबूत होने का एक ही तरीका है, यहां और तो कुछ दिख नहीं रहा, वो है केवल मुस्कान। अगर आप सीरियस बहुत बैठोगे ना तो कोई फायदा नहीं। आपके जो तो पैसे लगे हैं ना 150-200 वो भी गए। अब तो आप थिएटर में आ ही गए हो, तो हीरो हीरोइन ने जो भी एक्टिंग करी है कर दी हो, तो आप तो मौज लेके देख लो फिल्म, जैसी भी है उसी को बेहतर बना लो। अब मैं जो बताने वाला हूं उसको बेहतर समझ के बेहतर समझोगे तो बेहतर हो भी जाएगा। राइट सर? यस। ठोक लो ताली अपने लिए भी। थैंक यू सो मच। इससे पहले सुबह एक सेशन हुआ, उस सेशन को किया गया, 500 लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया, और वो 500 लोग भी हमारे आपकी तरह कॉमन मैन थे। छोटा ही है, क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी लोग आए हैं, हम सबको अपनी जीविका कमाना आता है और कुछ ना कुछ कार्य हम कर रहे हैं। एग्री? यस। क्योंकि हम उस जॉब और उस मिलने वाली सैलरी, पगार, पैसे से हम और हमारा परिवार उस जीवन को नहीं जी पा रहा एक्चुअल जो हम जीना चाहते हैं, और उस कमी को पूरा करने के लिए हम तलाश कर रहे हैं इस दुनिया में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हमारे घर को देखते हुए, घर को चलाते हुए हमें एक बेहतर जीवन शैली दे सके। इसी तलाश में आप किसी दोस्त के द्वारा, किसी परिवार के द्वारा, किसी ने भी तो आपको बुलाया होगा, किसी न किसी की वजह से आप यहां पहुंचे। एग्री? यस। गुड। जीवन में कुछ हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है, गिव एंड टेक की दुनिया है। तो आपने यहां पे आज 2 चीजें दी हैं। पहली, आज का दिन, आज का समय जो आपके जीवन में शायद दोबारा नहीं आएगा। एग्री? यस। अब अगर दिया है तो बदले में कुछ चाहिए भी तो। यस। और आपने इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए कुछ कीमत भी दी है, यस। पैसे के रूप में। तो पैसे के बदले क्या चाहिए? नॉलेज, नॉलेज चाहिए। और क्या चाहिए? सफलता चाहिए। और क्या चाहिए? पैसे के बदले पैसा। कितना चाहिए वो आपको बाद में डिसाइड करना है। ठीक है सर? यस। तो मैं आपको ये बात बता देता हूं कि बिल्कुल सही बात है, पैसे के बदले पैसा चाहिए। जब आप कहीं एफडी करवाते हो तो आप कहते हो कि 10 साल में सरकार डबल करती है, तो मेरा डबल हो जाना चाहिए। हाँ है ना? यस। और मैं आपको वादा नहीं कर रहा, पूरा विश्वास दिला रहा हूं, क्योंकि आप सभी लोग एकेडमिक क्वालिफाई अलग अलग लेवल पे हैं। कोई 5वीं, कोई 10वीं, कोई 12वीं, कोई ग्रेजुएट, कोई पोस्ट ग्रेजुएट, कोई टेक्निकली है। हर तरीके से आप पढ़े लिखे समझदार लोग, और सब लोगों ने अपनी पढ़ाई पर 5 से लेकर 15 साल खर्च करे। हाँ है ना? यस। और उन 5-15 साल में फीस भी पे करी होगी अपने इंस्टीट्यूट को, जहां से भी पढ़ाई करी होगी। तो समय और पैसा दोनों चीज लगाया, तो क्या सीख गए हम? क्या? पैसा कमाना सीख गए। ठीक बात है? यस। गुड। और यहां बैठे हर एक व्यक्ति को पैसा कमाना आता है। एक भी शख्स यहां नहीं है ऐसा जिसको पैसा कमाना ना आता। लेकिन समस्या एक कि पैसे से जीवन बेहतर नहीं बनता। बेहतर जीवन बनाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसमें माँ बाप, परिवार, बच्चे, अच्छा रहन सहन, खाना पीना, कपड़ा, घूमना टहलना ज्यादातर पैसों से हो पाता है। हाँ या ना? यस। हम यहाँ आए पैसा कमाने सीखने या ज्यादा पैसा कमाने सीखने? सबकी आवाज चाहिए मुझे। ज्यादा। पहले आप क्लियर हो जाओ कि आप भैया ये बच्चे को भी संभालो थोड़ा, इसको तो बहुत ज्यादा प्रोटीन पाउडर पिला दिया गया है। और यही एनर्जी अगर आप सब में आ जाए कसम से, तो बच्चा आपसे बहुत कुछ सीखेगा। आप में तो हवा भरनी पड़ रही हो, भरी भराई आया है। तो 12-15 साल आपने एजुकेशन में खर्च किया, पैसा कमाना सीखा। यहां बहुत पैसा कमाना सीखने की उम्मीद से आए। अभी तो उम्मीद ही है ना साहब। अब ये प्लेटफॉर्म कितना करेक्ट है, कितना बेहतर है, कितना कर सकता है, नहीं कर सकता, ये डिसीजन आप 2 घंटे बाद लीजिएगा। लेकिन इस 2 घंटे में मैं आपसे एक निवेदन करूंगा
क्योंकि आपने 15 साल लगाए हैं, मैं आपके साथ केवल 2 घंटे रहने वाला हूं। तो 2 आवर्स वर्सेस 15 ईयर्स, कहीं दूर दूर तक का कंपटीशन नहीं है। लेकिन ये 2 घंटे अगर आप फिजिकली और मेंटली यहां रह गए और आपने मेरी बात मान करके केवल ये बात सुनी, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, जब यहां से 2-2.5 घंटे बाद आप जाएंगे तो आप एक रिच माइंडसेट लेकर जाएंगे और बड़ा कारनामा करेंगे, ये मेरी गारंटी है। बजाओ खुल के ताली फिलहाल अपने लिए। एक बार विश्वास दिलाओ अपने आप को कि ये मैं सीखने आया हूं, जानने आया हूं, देखने आया हूं। तैयार है? यस। वेरी गुड। अब ये बातें मैं आपसे इसलिए कह पा रहा हूं कि हम सभी लोग 90% लोग देश के अंदर अपनी जीविका कमाते हुए जीवन कब खत्म कर लेते हैं, उन्हें खुद को नहीं मालूम। क्योंकि जीना है तो मेरे भाई, घर चलाने के लिए धन की जरूरत तो है, और उसे कमाने के लिए जो भी आवश्यकता है वो हम काम करते हैं। आज के दिन जो मैं आपसे शेयर करूंगा, कंडीशन यही है कि मुस्कुराते रहिएगा और मुंडी ऐसे ऐसे करने के बजाय जीभ का इस्तेमाल करके यस और नो बोलिएगा। यस। बोल पाएंगे? यस। पता 50% लोगों ने बोला यस। और ये हमने एक दिन में नहीं सीखा, ये हमने कई वर्षों में, हमें ये आदत पड़ी है, हैबिट है हमारी। और आदत ही आपके जीवन का निर्माण करती है, हाँ या ना? यस। तो गरीब रहने की जो आदत है ना, ये बहुत सालों में पड़ी है। और अमीर बनने की आदत भी मैं 2 घंटे में बदल नहीं पाऊंगा। मैं केवल आपको यहां से एक गाइडलाइन दे पाऊंगा कि आदतें आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। कुछ चीजें क्या करी मैंने, क्या करोगे आप, और 2 घंटे करो एंजॉय। बढ़िया से बैठिएगा, मुंडी हिलाइएगा नहीं, जुबान से बोलिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और अगले 2 घंटे तक आज नेचर से पंगा ले लीजिएगा। सर्दियों का टाइम है, पानी आपने पिया नहीं है, फिर भी आउट गोइंग हो सकती है। तो 2 घंटे यहां बैठने का प्रयास करना है। मैं भी आपके बीच रहूंगा, आप मेरा साथ देंगे? यस। मुस्कुरा करके सुनेंगे? यस। तो आइए चलते हैं एक कॉमन मैन से कॉमन मैन की तरफ बढ़ते हुए, एक लाइफ स्टाइल को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। आज आपको सुनना है, समझना है, सीखना है और अप्लाई करना है। 2024 आपका वो अंतिम वर्ष है जो आपके खानदान में गरीब के नाम से जाना जाता होगा। 2025 से आप रईसी की तरफ बढ़ चुके होंगे। यस। आप विश्वास करते हैं अपने ऊपर? यस। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज के दिन हम बात करेंगे, आज का जो हाईलाइट्स है मैं आपको पहले बता दूं कि हम वेस्टीज क्यों करने वाले हैं। और मेरे कहने पे मत करिएगा, मैं बीच बीच में ये तथ्य लेके आऊंगा, आपसे बातें करूंगा। क्यों इंपॉर्टेंट है एक कॉमन मैन के लिए वेस्टीज, हाउ टू चूज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव करने के लिए भी आपको अपने मस्तिष्क को खोल के रखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जानबूझ करके आपको चुनाव करना पड़ेगा कि मुझे किस तरह की कंपनी में अपना करियर बनाना है। जिस प्रकार और भी इंडस्ट्रीज इंडिया में काम करती हैं, तो हमें चुनाव का, जब आप 12th पास आउट करते हैं तो आपको चुनना पड़ता है, आर्ट साइड, साइंस साइड, कॉमर्स, हाँ या ना? यस। तो ऐसी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग ऐसे ही नहीं की, क्योंकि अभी हमारी मानसिकता क्या है या हमारी मान्यता क्या है, हमने कहीं सुना है, देखा है, पढ़ा है, क्या है, मेंबर बनाने कंपनी, जोड़ने वाली कंपनी। हमें इस शब्द के आगे पीछे कुछ मालूम नहीं है, तो हमें मालूम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि क्या इंडस्ट्री है और किस प्रकार की इंडस्ट्री में चुनाव करते समय हमें क्या चीजें देखनी चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, हाउ कैन ए कॉमन मैन एंड ए ड्रीमर परफॉर्म मिरेकल। कैसे एक आम आदमी और एक सपने देखने वाला व्यक्ति जिसकी जेब में एक भी पैसे ना हो, लेकिन वो ड्रीमर हो, कितना भी गरीब हो, किसी भी खानदान में पैदा हुआ हो, कैसे वो यहां पर एक चमत्कार, एक जादू कर सकता है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, हमने बचपन से सुना है, सीखा है, अड़ोस पड़ोस, मम्मी पापा सब जगह से, कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी चादर हो, हाँ या ना? यस। तो हम सुनते सुनते बड़े हुए, फिर जो हमारी चादर थी वो भी सुकड़ गई, हम भी सुकड़ गए। हमने कभी ये दिमाग ही नहीं लगाया कि एक चद्दर में दूसरी जोड़ देते हैं, चद्दर बड़ी हो जाएगी, फिर हम जितना मर्जी पैर फैलाएं कोई दिक्कत नहीं, अपनी छोड़ एक और सुला लो साथ में। ये भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है? यस। लेकिन क्योंकि किसी भी चीज को लगातार करने से हमारी आदत बन जाती है। जैसे मच्छी बाजार के बगल में रहने वाले आदमी को बदबू नहीं आती। हेलो, आप मच्छी बाजार के बगल से निकलो तो नाक दबा के निकलते हो, लेकिन जो वहीं रहते हो कभी नाक दबाए रहते हैं? नो। उनकी आदत हो जाती है। इसी प्रकार हमारी परवरिश, हमारा समय जो बीता अड़ोस पड़ोस जिनके बीच, जिस रिश्तेदारों के बीच,
धीरे धीरे हम गरीबी के दलदल में चले गए और हम मानसिक गरीब हो गए। और इसी वजह से हमने प्रयास करना बंद कर दिया। और जब प्रयास करना बंद कर दिया तो अपने आप ही कुछ नहीं होना। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, फेल होने के लिए पढ़ना पड़ता है या टॉप करने के लिए पढ़ना पड़ता है? टॉप करने के लिए। फेल होने के लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोलो फिर जोर से। कुछ नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता। रईस बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा या गरीब रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा? रईस बनने के लिए। तो फिर गरीब तो आप अपने आप ही हो जाओगे, टेंशन किस बात की ले रहे हो? हेलो, तो अपन यहां आए हैं कुछ बेहतर सीखने करने के लिए, ना करके तो जो होना वो तो हो ही जाना है। तो ये बात क्लियर हुई? Yes. तो आज हम जानेंगे कि हमारे देश के अंदर क्या सचमुच आम आदमी के लिए भी खास बनने का मौका है। तो आज इस विषय पर भी हम बात करेंगे। एंड हाउ टू वर्क फॉर बिग सक्सेस। अब वेस्टीज में जुड़ तो गए, लेकिन इसमें बड़ी सफलता मिलेगी कैसे? इसको पाने के लिए करना क्या पड़ेगा? कुछ तो करना होगा। Yes. पहले मोबाइल बंद करना होगा, क्योंकि आप खुद नहीं बजा रहे, कोई और बजा रहा है आपका फोन। और आज के बाद कोई और ना बजाए, इसलिए रिमोट अपनी जेब में रखना मेरी तरह। आपका रिमोट, आपका टीवी, आपका चैनल, जिसके हाथ में रिमोट वही बदल सकता है, दूसरा कोई बदल ही नहीं सकता। इसलिए फोन की घंटी बंद कर लो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में नहीं बजा, कोई और देगा। कृपया। वेरी नाइस, गुड। एंड हाउ टू वर्क फॉर बिग सक्सेस, मीट द सक्सेसफुल वेस्टिजियंस। आखिरी में हम मुलाकात करेंगे, मैं अकेला सफल नहीं। वेस्टीज में एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजारों लोग आज यहां से करोड़पति बने हैं और हमारे बीच में ही बैठे हैं। और हम सब लकी हैं कि आप आज उन्हें लाइव सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे। एक बार जोरदार तालियां इन सभी मिलेनियर के लिए। तैयार हैं सबसे मिलने के लिए? Yes. और मेरे ख्याल से आपको एक अच्छा करियर चुनने में इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। तैयार हैं? Yes. अब सवाल यह है कि मेरे हाथ में माइक है, मैं स्टेज पर हूं, आप वहां हैं। आपके में मेरे में सिर्फ इतना अंतर है कि वेस्टीज मुझे आपसे पहले जानने का मौका मिला और आपसे ज्यादा चैलेंज भी मुझे आपसे पहले ही आए। और जो समस्याओं से आप गुजर रहे हो, उस समस्याओं से मैं गुजर चुका हूं, तो इसका समाधान भी मैं आपको दे सकता हूं। हाँ या ना? Yes. बस आपका शरीर सीधा होना चाहिए। आज कुर्सी का सहारा जरूर पीछे है, लेकिन 2024 में एक ही कमिटमेंट लेना है, आप अपना जीवन अपने सहारे चलाएंगे, किसी और के सहारे नहीं चलाएंगे। सीधा बैठना है, पीछे वाला सहारा लेके नहीं बैठना है। आर यू रेडी? Yes. पीछे वाले तैयार हैं? Yes. ग्रेट। आइए चलते हैं, एक एक तरफ एक एक चीज मैं बताऊंगा वेस्टीज से पहले की मेरी जिंदगी और वेस्टीज ने कैसे मेरी लाइफ को चेंज किया। छोटे से मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूं। मेरे प्रथम भगवान जो है मेरे मम्मी पापा, एक बार चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां। शुक्रिया, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। मेरे मम्मी पापा बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं और गांव से बिलोंग करते हैं, खेती बाड़ी से जीवन जुड़ा हुआ था। मेरे दादा दादी भी पढ़े लिखे नहीं थे। मैं अपने खानदान में 5 भाई बहन हैं, हम सबसे बड़ा मैं हूं। और शुरुआती दौर में सब कुछ गांव से चल रहा था, लेकिन जब पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ी, पापा दिल्ली भाग के आए। यही मिंटो ब्रिज में रेलवे के एक कंपाउंड में एक छोटा सा झोपड़ा बनाकर माली का काम करने लगे। उन्हीं की मेहरबानी से उनको 4th क्लास रेलवे में जॉब मिली। उसके बाद वो हमें दिल्ली लेके चले आए। मेरी 6ठी क्लास के बाद की सरकारी स्कूल के अंदर एजुकेशन होनी शुरू हुई। मैंने यहाँ 12वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल MCD स्कूल से करी। मैं जब 9th क्लास में था तो मेरी मदर गाँव चली गई रहने के लिए, और खाना बनाना, भाई बहनों को स्कूल भेजना और पापा को ड्यूटी जाना, ये सारी जिम्मेदारियां बचपन से ऊपर आ गई। घर में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी, हर चीज की असुविधा थी। लेकिन जिस कंपाउंड में हम रहते थे, उसी कंपाउंड में सब रेलवे के ऑफिसर रहते थे। तो एक नौकरी पेशा जो हमसे बहुत बेहतर थे, तो उनके घर में टेलीविजन होता था, सब कुछ, मतलब जो भी चीजें थी बचपन में जो दिखती थी, जो अच्छा लगता है, तो अक्सर ये चीज देख करके बच्चा अट्रैक्ट होता है तो माँ से मांगता है। और जब माँ से हम कोई चीज कहें कि मम्मी ये लूंगा, मैं भी वो लूंगा, तो मम्मी अक्सर ये बात समझाती थी कि बेटा ये बड़े लोगों का, ये बड़े लोगों का, ये बड़ों लोगों का, ये सब बड़े लोगों का। तो जैसे जैसे हम बड़े शुरू हुए तो बचपन में एक ही चीज समझ में, दिमाग में एक चीज बैठ गई कि जिंदगी में सुख सुविधा होती है बड़े लोगों के पास, लेकिन ये नहीं बताया बड़े बनते कैसे। तो ये मेरी लाइफ की जर्नी थी। ये इस पिक्चर से आप मेरी पूरा लाइफ साइकिल देख लोगे। ये तस्वीर देखो, इसमें एक बंदे ने टाई लगा रखी हो, मैं हूं, पता नहीं किसकी है, लेकिन मेरे पास नहीं ना, कोई बात नहीं, थोड़ा देखो, कम दिख रहा है, मैं तो दिख ही रहा हूं। ये मेरी 12th क्लास की फोटो है, ये मेरी नौकरी की फोटो है। और मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मेरी जल्दी से शादी मेरे घर वालों ने करा दी, क्योंकि उनको शादी करनी थी, बहू का मुंह देखना था।
गरीब आदमी का बच्चा कुछ नहीं करता तो बोलते हैं नालायक है, इसका ब्याह करा दो तब सुधर जाएगा। ऐसा कैसे सुधर जाएगा? ऐसा सुना तो होगा ये सब आपने। तो ये समाज की धारणाएं हुआ करती थी। और जैसा कि मेरे काबिल दोस्त ने बताया, मेरा नाम संतोष यादव है, यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पापा फार्मर थे, बाद में उन्हें रेलवे की 4th क्लास जॉब मिली। मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से हुई। ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली कॉरस्पॉन्डेंस से किया। ग्रेजुएशन और नौकरी मैंने साथ साथ करी, और तीसरी मेरी शादी भी उसी टाइम हो गई। तो एक साथ मैंने 3 काम करने की आदत पड़ गई मुझे। तो ये लाइफ थी। फिर मैंने LIC का काम किया और सेल्स में काम किया, मार्केटिंग में काम किया। मैंने लाइटर तक बेचा है। बहुत सारे काम करे अपनी लाइफ में, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा तो थी, लेकिन इतनी आगे कि जिससे दाल रोटी चले। घर वालों ने यही सिखाया था, बेटा दाल रोटी कमानी है, नौकरी करनी है। तो नौकरी से लाइफ की शुरुआत हो गई। हम सवार के साथ नौकरी ही क्यों आती है भाई? इसके पीछे कि हमारे इधर वाले पड़ोसी भी नौकरी करते हैं, इधर वाले भी नौकरी करते हैं, इधर वाले भी और इधर वाले, सारे दुखी मिलकर हम महादुखी के बीच में रहते हैं। इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हमें तकलीफ नहीं लगती। हेलो, एग्री? यस। हमें अच्छा अपनी तकलीफ क्यों नहीं लगती? क्योंकि सब तकलीफ में है। इसीलिए सफलता किसी 1-2 व्यक्ति को मिलती है, कि किसी को एक दिन ये लगता है कि मुझे जीवन जैसा मिलना था मिल गया, क्योंकि मुझे कहां पैदा होना था ये मेरे कंट्रोल में नहीं था। हाँ है ना? यस। मेरे माँ बाप कौन होंगे मेरे कंट्रोल में नहीं था। किस गांव में पैदा होऊंगा ये मेरे कंट्रोल में नहीं था। 20-22 साल तक मैं क्या करूंगा मेरे कंट्रोल में नहीं था। लेकिन 22 साल के बाद मेरा जीवन कैसा होगा ये केवल एक ही आदमी के कंट्रोल में है, वो आपके स्वयं के कंट्रोल में। कोई 30-40 साल का आदमी बोले मैं बहुत परेशान हूं, तो क्या कोई ये कहेगा तुम अपने माँ बाप की वजह से परेशान हो? कोई बोलेगा? लेकिन 20 साल का बच्चा अगर बोलेगा मेरे पे ये नहीं है, मेरे पे वो नहीं है, उसका ब्लेम उसके माँ बाप पे आएगा। तो माय डियर फ्रेंड, एक चीज याद रखना, जहां आपका जन्म हुआ बहुत बढ़िया जगह हुआ, जैसी भी स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर आप 20 साल से ऊपर हो चुके हैं तो आपका जीवन कैसे होगा वो एक ही आदमी फैसला कर सकता है। वो कौन है? मैं। कौन? मैं। कौन? मैं। कौन? मैं। खुद। तो ऐसी अपनी भी लाइफ थी साहब। बहुत सारे काम करे। बहुत सारे काम करने की जरूरत क्यों पड़ी? शादी हो गई, बिटिया हुआ, बेटा हुआ, खर्चे बढ़ते गए, पैसे वही के वही, तो 10 काम करने की मजबूरी थी। ये करते करते अपने को कोई दिक्कत नहीं होती थी। क्यों? मैंने बोला सब दिक्कत में थे, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं। पड़ोसी में रोज झगड़ा होता है, हमारे यहाँ एक दिन हो गया तो क्या बुराई है? मेरे पास भी बाइक नहीं है, उसके पास भी नहीं है, क्या बुराई है? कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सुखी, हम भी सुखी। लेकिन इसी दरमियान मुझे एक सेमिनार में आने का मौका मिला, और मैं लकी हूं कि मेरे जीवन का पहला सेमिनार इसी हॉल में था, और वो पीछे वाली सीट पे मैं बैठा था जब मैं आया। और जब यहां पर मैं आया तो जैसे मैं बातें कर रहा हूं वैसे एक शख्स यहां से बातें कर रहे थे, और अक्सर वो बात बोल रहे थे कि जीवन में बदलाव के लिए एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। वो आज आपको मिलने वाली, अपने को अपॉर्चुनिटी नाम शब्द ही समझ में ना आए, अपॉर्चुनिटी क्या है? अपने को तो नौकरी समझ में आती थी। मौका मिलता है, मौका बड़े लोगों को मिलता है, छोटे लोगों को कहां मिलता है? अपने दिमाग में ये चीज बैठी हुई थी मच्छी बाजार की तरह, कि दुनिया में लोग कामयाब हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पैदा ही गरीब रहने के लिए हुआ हूं। हम तो सर्टिफाइड गरीब हैं, पीला कार्ड भी बना हुआ है। हेलो, हाँ या ना? यस। अभी गरीबी रेखा से नीचे कार्ड बनने लगे, यहाँ बैठे 80% लोग भाग के बनवाते हैं, प्राउडली प्राउड फील करते हैं, यस मैं लाइन में लगा हूं, प्रधान से स्टंप लगवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि गरीबी रेखा के नीचे का मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। मैं अगर यहाँ अमीरी रेखा के ऊपर का सर्टिफिकेट बनाऊंगा, बोले ओहो ये तो खानदान बदलने की तैयारी में हमारी पीढ़ी। अरे लाइन में ही लगना है तो रहीसी वाले कार्ड बनवा लो ना, बनवा सकते हो? यस। शायद आज आप वहीं आए हैं, 2 घंटे बाद डिसीजन लेना है। तो ऐसे ही अपन भी थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ मीटिंग में बात हो रही थी और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसी संगत वैसी रंगत, मानते हो? यस। अब मेरी संगत कैसी थी, अपनी कैसी है, चेक करते हैं। नो ड्रीम, मेरे पास कोई ड्रीम नहीं था। बिना ड्रीमर वाले आदमी की संगत, बिना ड्रीमर वाला दोस्त, बिना ड्रीमर वाला फूफा, बिना ड्रीमर जीजा, बिना ड्रीमर सारे रिलेटिव। सहमत हो मेरी बात से या नहीं? यस। इसीलिए तो हमारे रिलेटिव थे वो, ना उनका ड्रीम ना मेरा ड्रीम। अब जैसे ही मैं कुछ करने की कोशिश करूं, टांग पकड़ के सारे इकट्ठे खींचे, तू कहां जा रहा है केकड़े हमारे बीच में से?
किसी एक केकड़ों को जार में डाल दो, कभी रुकेगा नहीं, 2 घंटे में भाग जाएगा। उसमें 4 केकड़े और डाल दो, माँ कसम एक भी नहीं निकल पाएंगे, सब खींचे रहेंगे। हाँ है ना? तो मेरे पास कोई ड्रीम नहीं था। अपने आप को चेक करो, यही रीजन है हम जिंदगी तकलीफ में काट देते हैं। उस मच्छी बाजार की तरह जिंदगी में हर तरह बदबू आ रही है, माँ बाप के रूप में, बच्चों के रूप में, जीवन के रूप में, घर के रूप में, गाड़ी के रूप में, एनी टाइम, लेकिन हमें बदबू आई नहीं रही। आदत हो गई, हैबिट है ना? कोई ड्रीम नहीं था किसी का, नो कमिटमेंट्स। माँ बाप के कमिटमेंट्स नहीं थे कि मम्मी पापा को कैसे जिंदगी देनी है, बच्चों को कैसे देनी है, परिवार को कैसे देनी है। क्यों? हम अपने पापा को देखते, हमारे पापा ने कौन से अपने पापा को बहुत बढ़िया करके दिया। कितना आसान है ना सीखना। पापा कुछ बोले, तू गधा है या कुछ भी है, तो जैसे मैं, तुमने बाबा को कुछ नहीं किया, हम तुम्हारा भी कुछ नहीं करेंगे। कमिटमेंट्स, गरीब आदमी का कोई कमिटमेंट्स नहीं होता अपनी फैमिली के प्रति। शादी हो गई, मजबूरी में बीवी मिल गई, मजबूरी में बच्चे आ गए, अब ये तो सरदर्द है, करना पड़ता है। ये फीलिंग है कॉमन मैन की, करना पड़ता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो हमारे घर वाले तो छोड़ देंगे, पड़ोसी मार मार के फोड़ देंगे, बोले अपने बीवी बच्चों का ध्यान नहीं देता। अब जिस बीवी बच्चे का उदाहरण हम दे दे के पूरा जीवन चलाते हैं, तुम्हारे लिए हमने त्याग किया, तुम्हारे लिए हमने ये किया, तुम्हारे लिए हमने वो किया, जब हमारे लिए सब कुछ कर दिया, थोड़ा अपने लिए भी कर लेते। समझने की आवश्यकता है मेरे भाई। ये हम अपने आप को इसके पीछे छिपाने का प्रयास करते हैं। हम ऐसे समाज में पले बड़े हैं तो ना माँ बाप, ना पत्नी, ना बच्चे, ना पड़ोसी, ना समाज, ना देश, किसी के प्रति हम अपनी कमिटमेंट नहीं रखते। नेगेटिव एसोसिएशन, हम उन लोगों को जानबूझ के ढूंढते हैं जो हमारी जैसी सोच रखने वाले लोग हों, जिनमें हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करें। आप सब चेक करो अपने 5 ऐसे दोस्त जिनके बीच आप उठते बैठते हो और आपसे कामयाबी की बात करते हो कि 2028 आएगा ना भाई तो ऐसी लाइफस्टाइल होगी। ऐसे कोई 5 दोस्त रिश्तेदार है और उनमें हम जाना भी नहीं चाहते। गलती से कोई अप्लाई, नेटवर्क में आए उसे कनेक्ट कर देता हूं। गलती से कोई आ भी जाए कि श्रेष्ठा साहब जिंदगी बदलेंगे 2 से 4 साल के अंदर, अभी तक मौका नहीं था, हमारे पास मौका है, तो ऐसे आदमी कहते पागल हो गया, दिमाग खराब है, बुद्धि हिल गई है। तो आप कह सकते हो हाँ अब मेरी बुद्धि हिली, अभी तक तो ठीक थी, तो 20,000 के चक्कर में चक्कर काट रहा। और बड़ी कामयाबी के लिए दिमाग तो हिलना पड़ेगा, जुनून लाना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा। हाँ या ना? यस। हमारे माँ बाप हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है? यस। हमारे पत्नी बच्चे जिम्मेदारी है या नहीं है? यस। इनके लिए हम करते क्या है? मैंने बोला मजबूरी है, वो कर नहीं रहे हम, वो हमारी मजबूरी है। अगर बात करने की आ जाए तो किसी का बच्चा ये बोले कि बड़ा होकर सलमान खान बनूंगा, डूब मरने वाली बात है। जो बच्चा अपने बाप की तरह नहीं बनना चाहे, इससे ज्यादा बढ़िया थर्मामीटर नहीं अपने आप को चेक करने का। अगर आप उसे एक बेहतर जीवन दोगे, बेहतर संस्कार दोगे, बेहतर लाइफस्टाइल दोगे। आप सचिन के बेटे से पूछ के देखो किसकी तरह बनना चाहेगा? सचिन। अमिताभ बच्चन का बच्चा किसकी तरह बनना चाहा? अमिताभ। तो यार उनकी लाइफ स्टाइल थी, उन्होंने वहां पे शोहरत, दौलत, मान सम्मान अपने पापा के पास देखा था। हाँ या ना? यस। हमारी वाली औलाद हमारे घर में कुछ देखती ही नहीं है, इसलिए वो टीवी पर देख देख करके वो उनकी तरह बनना चाहती है। आज के बाद अगर हम 2 टांगों वाले इंसान है ना, तो हम कामयाब इंसान हैं, कुछ भी सोच सकते हैं और कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये फीलिंग आपको कर पाएंगे? नेगेटिव इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट हम खुद ढूंढते हैं। ये माहौल में आप जानबूझ कर आए, हाँ या ना? आपने बहुतों को बुलाया था, नहीं आए हो। क्यों नहीं आए? वो पैसे नहीं कमाना चाहते, वो जिंदगी नहीं बदलना चाहते। पहली लाइन क्या लिखी थी? एक इच्छा से कुछ नहीं होता, एक संकल्प से कुछ होता है। हाँ या ना? यस। जो नहीं आए, जो आपकी बात नहीं सुनते, उनसे बोलो एक जगह पैसा मिल रहा है फ्री में, मुफ्त, मोदी जी दे रहे हैं, गरीबी रेखा के ऊपर। सारे लाइन लगा खड़े होंगे, पैसा चाहिए लेकिन करना कुछ ना पड़े। हाँ या ना? यस। तो मेरा कोई ड्रीम नहीं था, कोई कमिटमेंट नहीं था, नेगेटिव एसोसिएशन था, नेगेटिव इन्वायरमेंट था, और ये मैंने नहीं ढूंढा था, ये मेरे मम्मी पापा ने मुझे ऐसे माहौल में रख के दिया था। दिया था का मतलब वो वहां रहते थे, बाय डिफॉल्ट मिला था। और ऐसे ही हम सबके साथ है।
एग्री और नॉट? Yes. लेकिन जब 22-23 साल के हो गए, 25-30 साल के हो गए, इस तरह के माहौल में आ गए, तो सपने बनाए जा सकते हैं। Yes. परिवार के लिए एक जिम्मेदारी ली जा सकती है। Yes. अपनी संगत बदली जा सकती है। Yes. अपनी सोच बदली जा सकती है। Yes. और माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज में आने के बाद मैंने सिंपल कुछ नहीं बदला, केवल ड्रीम बनाया, एक कमिटमेंट लिया कि अपने बच्चों को बेहतर जीवन दूंगा। एक एसोसिएशन, दोस्त यार रिश्तेदार वही के वही हैं, क्योंकि ये हम नहीं लाते, हम पैदा होते हैं ना, तो ये बाय डिफॉल्ट एडवांस मिलते हैं हमें। हमारे पैदा होते ही फूफा, जीजा, मामा, साला, पापा के पहले से होते हैं। हाँ है ना? Yes. बताइए आप, इन्हें आप बनाते हो क्या? No. ये आपके पैदा होते ही मिलते हैं। आप जीवन में एक ही चीज अपना बनाते हो, वो आपकी दोस्त है, जो अपनी चॉइस से आप बनाते हैं। तो साला दोस्त बनाएंगे तो हाईली रिचनेस माइंड वाले, अच्छे दोस्त बनाएंगे जो तरक्की की बात करते हो, जो गरीबी की बात करते हो, उन दोस्तों का कट मार देंगे। कोई जरूरत नहीं है रखने की अपने पास। ये खुद की चॉइस है। हाँ है ना? Yes. चुनाव तो आपको ही करना है, और ये चॉइस है आपके पास, ये कोई रोकता नहीं है, कोई कहता नहीं। और यहां से माय डियर फ्रेंड शुरुआत हुई, और क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वेस्टीज में आने के बाद। वेस्टीज में आने के बाद मैंने काम क्या क्या किए। प्रथम काम, वेस्टीज में आने से पहले मैं घर में सामान इस्तेमाल करता था, कहीं और से, बाजार से, दुकान से, लाला के यहाँ से लाके मैंने वेस्टीज का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चालू कर दिया 100%। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपने ताली क्यों बजाई? 100%. मैंने 100% वेस्टीज का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चालू कर दिया। मैं पहले भी करता था, पता नहीं कौन सी कंपनियों के करता था। वेस्टीज का क्यों किया, आप क्यों करोगे, ये क्वेश्चन क्लियर करो। मैंने वेस्टीज का प्रोडक्ट इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे यहां से एक उम्मीद लगी, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और यहां से मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं। मेरे लिए एक प्रोडक्ट मात्र प्रोडक्ट नहीं, एक व्यापार करने का मौका भी है। ये कारण था और कोई कारण नहीं था। मैं बहुत सारे लोगों को वेस्टीज बताने गया शुरू में, तो कईयों ने कहा मिलता कहाँ है, तो मैंने कहा जी 20 किलोमीटर दूर। तो उन्होंने कहा दिमाग खराब है, बगल में मिलता है तो वहां क्यों जाऊं। उनका भी एक क्वेश्चन था। उनको क्या लगा कि मैं साबुन लेने वहां जा रहा हूं। अब मैं पागल हूं जो 20 किलोमीटर जाऊंगा साबुन लेने। फिर उन्होंने कहा कि महंगा है कि सस्ता है। मैंने कहा मुझे तो समझ में नहीं आया कि महंगा है कि सस्ता है। हमारे लिए तो दुनिया में हर चीज महंगी है, जहां चले मंगल बाजार के अलावा कहीं से कपड़े नहीं खरीदते, तो सब महंगा ही है। हेलो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कौन सा साबुन महंगा है बताना? मैं वेस्टीज की बात ही नहीं कर रहा। आप मॉल में जाते हो ना सर, तो मॉल में ये कोई पेर्स बोल रहा है, कोई डब बोल रहा है, ये आपके लिए महंगा है, दुनिया के लिए थोड़ी ना महंगा है। हमारी पॉकेट में जितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग हम वो चीज लेते हैं, अदरवाइज सारी चीज महंगी है। ये मेरी मानसिकता थी कि मेरे लिए दुनिया में हर चीज महंगी है, इसलिए मुझे वेस्टीज का प्रोडक्ट खाना है, क्योंकि इसी को खा खा के, बता के, मीटिंग ट्रेनिंग में आके, सीख के एक दिन इतना बड़ा बनूंगा कि दुनिया में कोई चीज महंगी नहीं लगेगी। आपको 100% प्रोडक्ट क्यों यूज करना है, समझ में आया? आप यहाँ ग्राहक नहीं, एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस वुमैन है। ये माइंड सेट होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट आपका है। ये मेरा माइंड सेट था। अब दूसरी चीज थी कि दुकान 10-20 लाख रुपए लगा लो, दुकान पे बोर्ड लगा होता है जिस भी चीज की दुकान होती है, हाँ या ना? Yes. लेकिन आपने इतना बड़ा बिजनेस कर लिया, आपके अड़ोसी पड़ोसी को कैसे पता चलेगा कि आप कोई बिजनेस करते हो? कैसे करेगा? अब जो दुकान होती है वो क्या, वो दुकान बताने जाती है घर घर कि मैं कपड़े की दुकान हूं, मैं जूते की दुकान हूं, मैं जनरल स्टोर हूं, बताती है? No. कैसे पता चलता है? उसके आगे बोर्ड लगा होता है, जो भी निकलता है उसको देख के जान जाता है इस चीज की दुकान है, आया ना? Yes. 2-4 मीटिंग में आया, लोगों ने कहा कि जब तक शोरूम अच्छा नहीं होगा चलेगा नहीं दुकान। तो शोरूम, हमारे में शोरूम क्या है? सफेद शर्ट, ये वाली टाई, हो सके तो काला कोट। मैंने जब अपने लोगों को बताया कि अब सूट ले लो, शर्ट ले लो, ये टाई पहन लो, बोले इससे क्या होता है? मैंने कहा इससे यार बहुत कुछ होता है। जब शोरूम अच्छा होता है तो दुकान अच्छी चलती है। फटा पुराना शोरूम होगा कैसे चलेगी? बात समझ में आई है? खाली ताली बजा दी। मैंने क्या बोला? कामयाबी के लिए बड़े बड़े काम करने, छोटे छोटे काम करने। सफेद शर्ट तो पहनी है, चाहे किसी भी रंग की पहन लो, आती तो पैसे से ही है। और अगर सफेद शर्ट पहन के टाई लगा के पैसे कमाने की उम्मीद बनती है तो कब से शुरू कर देनी चाहिए? आज। वेस्टीज का प्रोडक्ट लेने के अगले दिन पहले शर्ट और टाई ले लेनी चाहिए। क्लियर? और एग्जांपल देता हूं, यहां पर दिल्ली पुलिस वाले कई लोग बैठे हैं वेस्टीज की ड्रेस में। आप पहचान नहीं रहे क्योंकि ऑलरेडी वेस्टीज में है।
जैसे काशी साहब एयरफोर्स से आए, अभी वेस्टीज वाली ड्रेस पहन रखी, तो सब एक जैसे हो गए ना। यस अभी वही दिल्ली पुलिस वाला 45 किलो का पहलवान दुबला पतला अगर वर्दी पहन ले खाकी, तो कितना भी बड़ा डोले वाला आदमी उसे देख के दुपक के भागेगा, पुलिस आगे करके। हाँ है ना? यस ड्रेस में दम है या नहीं है? यस तो वेस्टीज में जब आप ये पहन लेते हो, तो मैंने जब पहना और मैं अगली मीटिंग में आया, तो डीयूसीडी ने भी ऐसी पहन रखा था, मैंने भी ऐसी पहन रखा था। तो मैंने सोचा यार ये डीयूसीडी दिख रहा है, मैं डीयूसीडी हो जाऊंगा। एक कदम तो मैं आगे बढ़ गया ना। लेकिन यहाँ लोग ब्रॉन्ज बन जाते हैं, उसके लेवल पे आ जाते हैं, तब तक ना वो ड्रेस पहनते हैं ना उनका अपलाइन उनके ड्रेस सिलवाता है। आपने देखा शादी ब्याह होता है जब, तो दूल्हे को देखा है, दूल्हे को दूल्हा शेरवानी उस दिन पहनता है, टोपा लगाता है, पता नहीं क्या क्या वो रंग बिरंग सब लगा के तैयार होता है, जो मर्जी पढ़ने, इतने पीले चावल इधर, नीले चावल इधर, जो कहे सब करता है, कुछ चूं चा ही नहीं करता है। नो उस आदमी को दोबारा कभी शेरवानी पहन के घोड़ी पे बैठ के कहीं घूमते देखा? नो कभी दोबारा वो टोपा पहने देखा? नो। एक दिन आदमी चू नहीं करता, सारे काम करता है। क्यों? उसका फोकस क्लियर है, साला दुल्हन मिलेगी, जो मर्जी करवा लो, जैसे मर्जी करवा लो। समझा पाया क्या? यस वो जोकर बनने को तैयार है, उसका टारगेट क्लियर है, फोकस क्लियर है। उसके साथ बाराती भी होते होते नहीं होते? उनको देखो, कुछ खेत में लफड़ कर रहा होगा, कुछ की शर्ट निकल गई होगी, सब लगे हुए धूम धड़ाके से, वो उतना नाच रहे हैं, वो दूल्हा नहीं नाच रहा, वो बेचारा घोड़ी पे क्लियर है। अच्छा, ये बाराती इतने खुश हैं भाई, इनको क्या मिलेगा? बताओ